नमस्कार साथियों। 2023 चुनावी साल और विभिन्न शिक्षक भर्तियों की आप कर रहे हैं मांग दोस्तों। इसी को लेकर किसकी करें तैयारी और कौन कौन सी शिक्षक भर्तियां हैं जो इस साल आपको देखने को मिलने वाली है, जिनमें देखिए रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर थर्ड ग्रेड की शिक्षक भर्ती, पीटीआई भर्ती, प्रयोगशाला सहायक की भर्ती। तो इन सभी भर्तियों के बारे में, एक एक भर्ती के बारे में हम यहां पर विस्तृत जानकारी है वो लेंगे कि कब तक ये भर्तियां आ सकती है और आप किस भर्ती की आज से जो तैयारी है वो शुरू करें दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है जिस पर जाकर मेरे को मैसेज करके जानकारी है वो ले सकते हैं दोस्तों। देखिए मित्रों, आपके सामने 6 भर्तियों के बारे में हम जानकारी लेंगे। रीट फर्स्ट ग्रेड 1, रीट 2 सेकंड फर्स्ट ग्रेड, 3 नंबर सेकंड ग्रेड, 4 नंबर संस्कृत शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 3000 के आसपास पोस्टें, पीटीआई भर्ती 4 से 5000 पोस्टों पे, प्रयोगशाला सहायक 5000 पोस्टों के आसपास भर्तियां। तो ये जो भर्तियां हैं इनको लेकर इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं बड़ी भर्ती की ओर, जो है हमारी फर्स्ट ग्रेड। सबसे बड़ी बात, वर्तमान के अंदर फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी किया जा रहा है और सबसे पहले जो शिक्षक भर्तियों में आपके सामने आपको भर्ती देखने को मिलेगी जुलाई महीने के अंदर या जुलाई एंड तक जो नई विज्ञप्ति मिलने वाली है वो मिलने वाली है आपको फर्स्ट ग्रेड की। जो अगर हम यहां पे नोटिफिकेशन की बात करें तो जुलाई एंड तक आपको इसका नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा दोस्तों। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो पहले वाला सिलेबस है, जो पिछली भर्ती का सिलेबस है वो सिलेबस रहेगा। अगर कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है तो 1 या 2 टॉपिक के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो लगभग समान सिलेबस है जो रहने वाला है। अब यहां पे आगे हम बात करते हैं कि यह भर्ती तो आ रही है लेकिन इसमें पदों की कितनी बात कर सकते हैं। इसके अंदर अगर पदों की हम बात करते हैं तो लगभग 6000 पद आपको देखने को मिलेंगे। 6000 पद। नई भर्ती की बात कर रहा हूं मैं। कुछ पद वर्तमान में खाली भी हुए हैं, रिटायरमेंट भी हुआ है शिक्षकों का, उस वजह से पदोन्नति भी हुई है। तो 6000 पदों के आसपास, और यह भर्ती आपको इस साल सबसे पहले देखने वाली भर्ती है जो शिक्षक भर्ती आपके सामने आने वाली है। अब यहां पे एग्जाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में अभी हम कोई जानकारी नहीं देंगे। एग्जाम चुनाव से पहले, दिसंबर से पहले भी करवाया जा सकता है और चुनाव के बाद भी करवाया जा सकता है, लेकिन विज्ञप्ति आपको जुलाई के आसपास इसकी देखने को मिल सकती है। तो यह है फर्स्ट ग्रेड जो आपके सामने आएगी। वर्तमान में रिजल्ट आ रहा है, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आएगा। सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आने के बाद जो आरपीएससी है वो नई भर्ती फर्स्ट ग्रेड की है उसकी घोषणा कर देगी दोस्तों। समझ गए? यह हो गई फर्स्ट ग्रेड भर्ती की बात। अब आगे चलिए बात करते हैं सेकंड ग्रेड भर्ती की। सेकंड ग्रेड भर्ती जो पहले भर्ती हुई है हमारी 2-3 महीने पहले एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ना ही उसकी जो आंसर की है वो जारी की गई है, नहीं आपसे आपत्तियां मांगी गई है। फिर भी जो आरपीएससी की ओर से जो सूचना मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि जून एंड तक आपको इसका रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। 10 जून तक इसकी जो की उसके बाद आपत्तियां आपसे मांगी जा सकती है और अगले आपत्तियों पर विचार करने के बाद जून एंड तक इसका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब यहां पे बात हो रही है कि नई भर्ती की अगर हम बात करें कि नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो मित्रों नई भर्ती आएगी, लेकिन चांस ऐसा है कि भर्ती आपको लगभग मिलेगी सितंबर या अक्टूबर के आसपास। नोटिफिकेशन आचार संहिता से ठीक पहले नोटिफिकेशन मिलेगा या ना मिलेगा अभी फाइनल नहीं कह सकते। लगभग देखिए पदों की मैं पहले बात कर दूं कि पदों की बात करूं तो नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन 7 से 8000 पद इस भर्ती के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कि देखिए जैसे हम अगर रीट की बात करते हैं तो रीट की अगर हम बात करते हैं तो रीट का जो बोर्ड है एग्जाम कराने वाला वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है, जबकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्तियां हैं इनको कौन करवाता है, आरपीएससी करवाता है।
आरपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग ये पहले का है। नया कैलेंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें शिक्षा विभाग के अंतर्गत, अभी शिक्षा विभाग ने नई भर्तियों को स्वीकृति दी नहीं है, तो जैसे आएगा नया कैलेंडर तो लगभग ये लग रहा है कि जनवरी या फरवरी 2024 के अंदर सेकंड ग्रेड भर्ती है उसके एग्जाम हो सकते हैं। 7 से 8 हजार पदों पर आएगी। फर्स्ट ग्रेड की अगर विज्ञप्ति आती है जुलाई में तो अगस्त या सितंबर के आसपास इसकी विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। रिजल्ट की बात हमने कर ली है पहले ही, जल्दी यानी कि लगभग फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आरपीएससी ने जारी कर दिया। करीब करीब 1 2 3 रिजल्ट बचे हैं जो कर देंगे। उसके बाद काम सिर्फ और सिर्फ करना है वो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पर ही आरपीएससी को करना है। एसआई का इंटरव्यू अलग चीज है, आरएस नहीं भर्ती अलग चीज है। आपको वहां पर एक जानकारी और दे दूं, जो साथ ही सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की करते हैं वो आरएस भर्ती को भी तैयारी करते हैं। आरएस भर्ती की अगर हम बात करें आरएस की तो लगभग 900 पदों पर यह भर्ती है जो नई इस साल आएगी, और यह ठीक आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा आरएस भर्ती का। यह भी मुख्य जानकारी है आपके लिए दोस्तों, समझ गए। अंत में यह बता दूंगा, आप यह ना सोचे कि हम तैयारी अब किस भर्ती की करें। आगे चलिए अब बात कर लेते हैं रीट परी या मेंस की दोस्तों, कि रीट परी पहले होगी मेंस पहले होगी। यहां पे देखिए एक तो रीट है जो हमारी अभी हमने दी है, एक संस्कृत शिक्षा विभाग वाली है ना रीट, उसकी भी इस साथ में यहीं पर बात करेंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग वाली है तो पहले इसकी बात कर ले। अभी रीट का रिजल्ट नहीं आया है। देखिए मई एंड के अंदर आपको मिलेगा लेवल फर्स्ट का रिजल्ट, यानी कि 25 तारीख के बाद 25 मई के बाद कभी भी आपको 25 से 30 मई के बीच लेवल फर्स्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी बात जून की बात करें तो जून 15 तक आपको लेवल सेकंड है उसके सभी विषयों का अलग अलग दिन रिजल्ट है वो मिल जाएगा। अब यहां पे बात हो जाती है, देखिए साफ शब्दों के अंदर अगर जून में हो रहा है जुलाई के अंदर लगभग ये मान के चलो कि इन सब की जो ज्वाइनिंग है वो हो जाती है, और जुलाई के बाद सितंबर या अक्टूबर के अंदर रीट की नई भर्ती मेंस की आती है तो आ सकती है। अगर सितंबर तक भर्ती नहीं आती है तो उसके बाद पहले परी होगा और उसके बाद मेंस होगा। लगभग यही चांस बन रहा है कि नई शिक्षक भर्तियों की अगर रीट की हम थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती की बात करते हैं मित्रों तो उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि 2023 में आपको यह भर्ती नहीं मिलेगी। सबसे पहले इसमें प्री होगा, पात्रता होगी, क्योंकि जितने पास है ना उतने ही राजस्थान के अंदर पास नहीं फेल हुए विद्यार्थी इसके अंदर है, तो उनको भी एक बार पात्रता देनी होगी। पात्रता देने के बाद ही वो क्या होंगे, एलिजिबल होंगे इस भर्ती के लिए। तो परी पहले आ सकता है, उसके बाद मेंस भर्ती आ सकती है, लेकिन कब आएगी ये मुख्य विचार है। गहलोत सरकार वर्तमान में है राजस्थान के अंदर और अंतिम मौका है जिसके अंदर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रीट की एक बड़ी भर्ती की घोषणा की जाएगी। अभी बोल रहा हूं, और रीट मेंस की जो भर्ती होगी उसके अंदर पदों की अगर हम बात करते हैं कि पद कितने आएंगे तो 15,000 से 16,000 पद आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। 15,000 से 16,000 पद, यह बात है दोस्तों। और घोषणा की जाएगी, विज्ञप्ति की अभी मैं फाइनल डेट नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत जैसे ही सूचना मिलती है उसके बाद मैं आपको सूचित कर दूंगा कि इतने पदों पर विज्ञप्ति आएगी। अब यहां पे बात कर लेते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग। लगभग 2700 या 2800 पोस्ट, यानी हम 3,000 पोस्ट मानकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती, जिसका सभी साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अभी बोल रहा हूं जून के अंदर विज्ञप्ति मिल जाएगी इसकी, जून में विज्ञप्ति आ जाएगी संस्कृत शिक्षा विभाग की, जिनमें रीट में जो साथी रीट के अंदर क्वालिफाई है रीट पात्रता परीक्षा के अंदर, और जिनका मेंस पेपर में कुछ ऐसा हुआ कि अच्छा नहीं हुआ है, वो साथी आज से अभी से और शुरू कर दो पढ़ाई। ये बड़ी भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर 3,000 पदों पर आपको देखने को मिलेगी। थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती है दोस्तों, और लगभग इसके जो एग्जाम है वो सितंबर के आसपास एग्जाम करवाए जाएंगे दोस्तों। जैसे ही शिक्षा विभाग का कैलेंडर आता है तो आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी कि इसका कब एग्जाम करवाया जाएगा। ये ना सोचे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया उसके अंदर वही भर्तियां हैं जो सीटी के अंतर्गत शामिल है, उनके अलावा जो भी भर्तियां उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है दोस्तों, समझ गए। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में लेकर चलना है।
अब बात कर लेते हैं पीटीआई भर्ती। अभी बता दूं, पीटीआई भर्ती पहले वाले का भी लगभग रिजल्ट नहीं आया है, पूरा ज्वाइनिंग नहीं हुई अभी, लेकिन सरकार की मंशा है 4 से 5 हजार पदों पर नई पीटीआई भर्ती की। जो भी साथी पीटीआई भर्ती पिछली दी है, जिन्होंने किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो साथी आज से ही तैयारी में लग जाए। वो का वो सिलेबस रहेगा, कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं किया जाना है दोस्तों। समझ गए आप। अब बचती है हमारी प्रयोगशाला सहायक। बहुत दिनों से हमें प्रयोगशाला सहायक भर्ती नहीं देखी है, लेकिन वर्तमान में भी कोई ऐसी सूचना नहीं चल रही है कि प्रयोगशाला सहायक की भर्ती होगी। साफ शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन नई सरकार आते ही जरूर प्रयोगशाला सहायक की तो न्यू भर्ती 2024 के अंदर शुरुआत के दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो भर्तियां थी वो सभी भर्तियों की जानकारी मैंने रख दी। अब सबसे बड़ी बात, तैयारी किसकी करें। क्वेश्चन तो आपका यही था ना, तैयारी किसकी करें। तो एक चीज यहां से बोल दूं, जो साथी इसको उड़ीक रहे हैं या इसका वेट कर रहे हैं कि हम तैयारी किसकी करें, वो बहुत पिछड़ चुके हैं दोस्तों। जो साथी आज नहीं, आज से पहले भी भर्तियां होने के बाद भी 4 से अधिक घंटे पढ़ाई कर रहा है, वो ये मान के चलो कि मेरिट के अंदर पहुंच चुका है। तो पढ़ाई हमें किसकी करनी है, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रतिदिन जो भी भर्तियां हम देते हैं, शिक्षक भर्तियां, उनका एक विषय हो, जीके हो, साइकोलॉजी हो, प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे आपको पढ़ने ही होंगे। ये मानकर चलो दोस्तों। अगर 4 घंटे आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये मान के चलो कि एग्जाम है ना, जो नौकरी है ना, वो आपसे बहुत दूर जा रही है। कम से कम 4 घंटे अभी पढ़ाई करो, जैसे ही विज्ञप्ति आती है 4 को बदल दो 4 गुना में, मतलब 16 घंटे के अंदर। अब देखिए यहां पे आपको वर्तमान में किसकी तैयारी करनी है। पहली बात, जिन साथियों का एमए एमएससी नहीं है उनके लिए भर्ती है रीट। देखिए क्यों रीट, संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती आएगी, 100% आएगी और लगभग एग्जाम सितंबर में हो जाएगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि रीट भर्ती की तैयारी करें। इसके अलावा सरकार अगर चाहेगी तो 2 या 3 महीने के अंदर रीट के 15,000 से 16,000 पदों पर भर्ती करवाएगी, तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की आप तैयारी को स्टॉप करके जिन साथियों का क्या हो चुका है, एमए एमएससी कंप्लीट है, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, क्योंकि सेकंड ग्रेड से पहले आपको फर्स्ट ग्रेड की भर्ती देखने को मिलने वाली है दोस्तों। समझ गए। और आज से ही 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनको बढ़ाइए, अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए। अब देखिए यहां पे पढ़ाई क्या करें। अपना जो पहला वाला सिलेबस आपने भर्तियां दी, आपके पास नोट्स है और नहीं है तो सेकंड ग्रेड और रीट का हमने कोर्स पहले करवाया था, और बोल रहे हैं कि ऐप पर नोट्स उपलब्ध है, वहां से प्राप्त करो और उनको पढ़ो। दूसरी बात, आपको कोई डाउट लग रहा है, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको लेनी है, तो आप कहां से ले। हम तो वीडियो बनाकर डाल देते, लेकिन आपको भी बहुत सारे ऐसी जानकारी होती है जो आपको प्राप्त करनी होती है। तो उसके लिए मैंने यहां पे इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है मेरी, उस पर जाकर मैसेज कर देना जरूर। आज नहीं तो कल वहां पर आपको कंप्लीट आपसे बात की जाएगी दोस्तों। तो कैसी लगी यह जानकारी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।